दो बहुओं का एक पति। राम, लखन और संजय तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। अरे राजेश, हम लोग की कॉलेज भी ख़त्म हो गया है और हम दोनों को तो नौकरी भी मिल गया है। और तुम नौकरी कब करोगे? क्या तुम्हें कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है? क्या तुम इसी तरह रहोगे? पागल हो क्या? मैं नौकरी करूँगा? मैं तो चल रहा हूँ, किसी एक अमीर बाप की लड़की को फंसाऊँगा और उससे शादी कर लूँगा और वही अब मेरा खर्चा चलाएगी। राजेश बहुत ही लालची स्वभाव का होता है। वह मेहनत करना नहीं जानता है। यह सब देखकर उसके दोस्त बहुत ही आश्चर्य होते हैं। तुम्हें काम धंधा करना वरना है कि नहीं? हम लोग इतने गरीब हैं, लेकिन तुम्हारे ठाट बाट तो खत्म ही नहीं होते। टोपी पैंट शर्ट पहन कर चले जाएंगे, ऐसे लगेंगे कि जैसे कि बहुत अमीर घर के लड़के हैं। किसी कंपनी में इंटरव्यू देना होना है कि? अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, मैं एक दिन बहुत ही अमीर लड़का बनूंगा और तुम्हें राजा जैसे रखूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा। देखता हूँ क्या हो सकता है। लेकिन राजेश के तो मन में कुछ और ही चल रहा था। ये सब केवल कहने की बातें थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद राजेश इंटरव्यू के लिए चला जाता है और वहाँ पर एक बड़ी कंपनी में एक लड़की से मिलता है। वह लड़की वहाँ की मालिक रहती है और उसे पटाने की बहुत ही कोशिश करता है। उसकी बातें सुनकर लड़की पट भी जाती है और वह अपना नंबर उसे दे देती है। देखते ही देखते लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है और वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वह कंपनी का मालिक होती है। इसी तरह समय बीतने लगता है और वह घर वापस आता है। तभी उसकी माँ बोलती है, सुन राजेश, मैं तेरा रिश्ता फिक्स कर दी हूँ। पास के ही गांव में, वहाँ पर लड़की है, वो बहुत ही अमीर है। उसके पास फैक्ट्री है और बहुत सारे माइंस है, इसलिए तू खुशी रहेगा। यह सब बातें सुनकर राजेश मन ही मन बहुत खुश होता है और उसके कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है और वह गंगा को लेकर घर आ जाता है। माँ, अब तो मैंने आपकी मर्जी से शादी कर ली है। अब मुझे बहुत ही काम है और मैं शहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, और आप गंगा का ख्याल रखिएगा। दूसरी तरफ राजेश शहर जाकर सोनिया से शादी कर लेता है और वहीं पर उसे खुश रखता है। एक तरफ तो वह घर वाली और बाहर वाली का खेल खेलने लगा। गांव में उसकी पत्नी थी और शहर में भी उसकी पत्नी थी और दोनों बहुत ही खुशी रहते थे। राजेश हमेशा सोनिया से पैसे मांगता रहता था क्योंकि वह एक अमीर रहती थी और सोनिया उसे बिना कुछ पूछे दे भी देती थी। इसी बात का शक गंगा को हुआ। गंगा, ये सारे पैसे तुम संभाल कर रखना। बहुत ही काम की चीज़ें, और लॉकर में रख देना, ठीक है? और माँ को मत बताना कि मैंने ये सारे पैसे लेकर आए हैं। तभी गंगा को उस पर शक होता है और पूछती है, आखिर आप शहर में क्या काम करते हो कि आपको इतना सारा पैसे मिल जाते हैं? आप सच सच बताओ, आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें चोट पहुँचे? अगर कुछ है तो पहले ही बता दीजिए हमें। नहीं रे पगली, मैं क्या गलत काम करूँगा? तुम्हारा पति बहुत ही शातिर है और बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए उसको इतने सारे पैसे मिलते हैं। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और ये सब फालतू बातें मुझसे मत किया करो, नहीं तो मैं गाँव नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। ये सारे बातें सुनकर सोनिया को उस पर बहुत ही शक होता है क्योंकि वह ढेर सारा बंगला गाड़ी खरीद चुका होता है। तभी उसके कुछ दिन बाद वह पीछा करने के लिए सोचती है और एक दिन राजेश बाहर जा रहा होता है कि वह पीछे से उसका गाड़ी से पीछा करती है और वह भी शहर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ सोनिया के लिए राजेश बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया रहता है। देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कितना सारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू मेरी जान, तुम बहुत दिन बाद आए हो, वो भी इतना सारा गिफ्ट लेकर। लेकिन तुम हमेशा गांव क्यों जाते रहते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी वहां पर गंगा आ जाती है। तो ये है तुम्हारी सच्चाई।
तुम्हारी शहर में गर्लफ्रेंड है और गांव में तुम्हारी बीवी। तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैं जानती थी कुछ गड़बड़ है। मैं इसकी बीवी हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इसने मुझसे शादी की है, इसका मतलब ये हम दोनों का पति है और ये हम दोनों को धोखा दे रहा है। यह सब देखकर राजेश वहाँ पे बिल्कुल ही चौकन्ना हो गया था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। अब ऐसा मत करना